उनकी, ठेका ले रखा उनकी, घराली कौन माना उनकी, ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, वो झाड़ू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहु बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। मैं कभी बोल लूंगा तो कहीं उल्टा बोल रहा है। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5, मैं कभी बोल लूंगा तो कहीं उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना उनकी, ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, वो झाड़ू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे। नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हरियाणा के मंत्रियों के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते आए जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की मन की जो मनसा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मैं आपसे सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा कि हरियाणा के अंदर लोग बीजेपी सरकार को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोगों के बीच यही चर्चा होती है कि हम तो बीजेपी सरकार को पलट के रहेंगे या भाजपा सरकार को भगा कर रहेंगे, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम नागरिक हो। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जनता के बोल आप लोगों के सामने बोल रहा हूं। हालांकि टक्कर इस बार 2024 के चुनाव के अंदर कुछ जबरदस्ती होने वाली है, लेकिन जिस प्रकार से किसानों की समस्याओं का समाधान इस सरकार के अंदर नहीं हो रहा है और ऊपर से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सरकार किसानों की समस्या को सुलझा नहीं पा रही है। ऊपर से कृषि मंत्री जेपी दलाल विवादित बोल रहे हैं किसान नेताओं के बारे में। उन्होंने कहा कि जिनकी घरवाली नहीं सुनती वह किसान नेता बने हुए हैं। एसकेएम धनखड़ खाप ने कहा कि किसान नेता इस पर जो है जेपी दलाल इस पर माफी मांगे। वहीं पर आपको बता दें कि मंत्री दलाल कह रहे हैं कि जिनकी घरवाली तक उनकी नहीं सुनती है, उन्होंने किसानों का ठेका ले रखा है। मैं सबको जानता हूं, किसी पर 5 मुकदमे, किसी पर 3 मुकदमे हो रखे हैं, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। वहीं पर जनवादी महिला समिति ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के महिला विरोधी बयान की कड़ी आलोचना की है और मांग की है कि अपनी घटिया व बेहुदा बयान को तुरंत वापस ले और जनता से माफी मांगे। पंचकूला में हुए संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई वाले महापड़ाव में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की कड़ी निंदा की जा रही है और किसानों से माफी मांगने को कहा गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कहा वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि उन्होंने कहा कि वीडियो में उन्होंने कहा कि अब मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि उल्टा बोलता है, उनकी घरवाली उनकी नहीं मानती और ठेका किसानों का ले रखा है। सबको अच्छे से जानता हूं, किसी पर 5 मुकदमे, किसी पर 2 मुकदमे, किसी की बहू भाग गई, निपटारा कुछ नहीं हुआ और ठेका तुम्हारा ले रही हैं। मेरे पास गए थे, कहा कि हमने अपने साथ मिला लो। मैंने भी साफ कह दिया कि तुम्हें अपने साथ नहीं लेने वाला। आपको भी पता है कि ये मैं बोल बिना नहीं रह सकता भाई। क्यों कुछ लेकर खा रहा हूं, क्यों ना बोलूं। मुझे डर नहीं लगता इस चीज का। मुझे चिंता है कि शोषण करने वाले किसानों का, थाना तहसील करने वाले किसानों को गुमराह करने वाले, अगर मैं इनसे झुक गया तो मेरी राजनीति करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये कलम भी आपकी, पैसा भी आपका, ताकत भी आपकी, किसानों के खिलाफ नहीं चलेगी। हरियाणा सरकार हर समय से कोशिश करती है कि किसानों के हित में काम हो। किसी मंत्री के बयान पर धनखड़ खाप की चेतावनी भी जारी की गई है कि अपने अपशब्द निंदनीय है, इन अपशब्दों को वापिस लिया जाए। जनवादी महिला समिति ने कहा कि मंत्री को जो भाषा है निम्न स्तरीय भाषा है और महापड़ाव अब किसान डाल चुके हैं। बिजली बिल संशोधन को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, फसल खराब के मुआवजे को लेकर, पोर्टल की समस्याओं को लेकर, कर्ज मुक्ति आदि मुद्दों को लेकर अब महापड़ाव डाल चुके हैं। इसमें 15 संगठन शामिल हुए हैं और हिसार में किसान 11 दिसंबर को मीटिंग भी करने वाले हैं। हिसार के किसान भी नाराज है। मटका चौक का नाम या किसान चौक का नाम चौधरी भजनलाल जी के नाम पे करने पर किसान नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि इस चौक का नाम ना बदला जाए। इस चीज को देखते हैं कि आखिर क्या फैसला किसान संगठन लेने वाले हैं। बने रहिएगा CBN 24 न्यूज के साथ। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।